कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं या भक्त हैं। बहुत सारे लोग यही जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु महान साधु है, महान भक्त है। भगवान के रूप में बहुत सारे लोग नहीं जानते, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, ये शास्त्रों में उसके भूरी भूरी प्रमाण है। इसके लिए यदि हम चर्चा करेंगे तो और एक क्लास होगा। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान है, ये शास्त्रों में भी प्रमाण है। जब चैतन्य महाप्रभु हमें भक्ति सिखाने के लिए आए, यद्यपि उनके आने का बहुत सारे कारण हैं, बहिरंग कारण और अंतरंग कारण है, किंतु ये एक कारण है कि स्वयं भक्ति आचरण करके कलयुग के लोगों को शिक्षा प्रदान करना। तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जीवन में यद्यपि वो स्वयं भगवान है, भक्त के रूप में वो सदा सर्वदा कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे और स्वयं पूर्ण कृष्ण के प्रति समर्पित होने का आदर्श प्रस्तुत कर रहे थे कि कैसे भगवान कृष्ण के प्रति व्यक्ति समर्पित हो सकता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु की यही शिक्षा भी है जो शिक्षाष्टक में श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया है कि तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानीना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो व्यक्ति जीवन में कैसे हरि कीर्तन कर सकता है, भगवान का नाम कीर्तन कर सकता है। यद्यपि ये बहुत सरल है भगवान का नाम कीर्तन करना, किंतु नाम कीर्तन करते समय हमारा भाव क्या होना चाहिए, ये हमें जानना बहुत आवश्यक है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तृणादपि सुनिचेन, कि हमारा भाव इस प्रकार होना चाहिए कि हम रास्ते में पड़े हुए तिनका घास से भी अपने को नीच समझना चाहिए, अपने को घास से नीच मानना चाहिए। कैसे? क्योंकि घास के ऊपर सभी लोग चरण रख कर जाते हैं, घास कभी प्रतिवाद नहीं करता है कि हम आपने क्यों मेरे ऊपर चरण रखा, किंतु हमारे ऊपर कोई चरण रख दे, कोई लग जाए, रखना तो दूर की बात है, किसी का चरण हमारे शरीर में लग जाए तो तुरंत हम क्रोधित होकर उसको मारने के लिए दौड़ेंगे। तो ये हमारा भाव है। तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि रास्ते में पड़े हुए घास तिनके से भी अपने को नीच समझना, ये सुनीचे न भाव, तृणादपि सुनीचे, और वृक्ष से भी बढ़कर सहिष्णु होना। तो जब व्यक्ति सुनीचे न भाव प्रदर्शन करेगा, सहिष्णु बनेगा और अपने लिए सम्मान की आशा नहीं करेगा, दूसरों को सम्मान देने के लिए सदा सर्वदा प्रस्तुत रहेगा, तो उस स्थिति में जब वो भगवान का नाम संकीर्तन करेगा तो वो नाम संकीर्तन हम सही ढंग से कर पाएंगे और उस नाम संकीर्तन भगवान के पास पहुंचेगा। यदि हमारे मन में ये तृणादपि भाव है और यदि ये भाव नहीं है, हमारे मन में अहंकार है, तो ये भाव नहीं आएगा। तृणादपि सुनिचन भाव, मन में अहंकार गर्व ये रहने के कारण हम तृणादपि सुनिचन नहीं बन सकते।
जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री यदमान मदपुमान, उच्च कुल में जन्म होना, धन ऐश्वर्य को प्राप्त होना, विद्या शिक्षा योग्यता प्राप्त होना और सौंदर्य को प्राप्त होना, सुंदर होना। ये अहंकार में, ये चार वस्तुएं अहंकार में वृद्धि करती है। और जिसमें ये अहंकार है वो भगवान को नम्र होकर उनका नाम कीर्तन नहीं कर सकता। यद्यपि हम हरे कृष्ण बोल देते हैं, किंतु यदि हम में नम्रता का भाव नहीं है तो ये हरे कृष्ण हम गर्व के साथ बोल रहे हैं, वो भगवान उसको ग्रहण नहीं करते। इसका अर्थ हमारा नाम कीर्तन ठीक नहीं होता है। यदि मन में अहंकार और इधर हम हरे कृष्ण बोलते हैं तो वो नाम कीर्तन सही ढंग से हम नहीं कर रहे हैं, या भगवान को हम प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। भगवान हमारे हृदय में है परमात्मा के रूप में, और हमारा हृदय का भाव क्या है उनको पता है। ये केवल कहने के लिए नहीं है कि प्रभु मैं तो आपसे सबसे नीचा हूँ, ये कहने के लिए। और मन में व्यक्ति सोचेगा नहीं हम तो सबसे अत्यंत नम्र है। यदि मन में ये भी भाव आया कि हम बहुत नम्र हैं, ये भी एक गर्व है, अहंकार। तो ये वस्तुतः दैन्य भाव को पोषण करना ये भक्ति मार्ग में पहली आवश्यकता है। यदि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तब ये दैन्य भाव, सहिष्णुता का भाव और अमानी मानद का भाव ये पोषण करना बहुत आवश्यक है। तब जाकर भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। जब हम भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं तो भगवान हमारे नाम संकीर्तन को सुनते हैं। अन्यथा हम ऐसे भगवान का नाम जप करते चलेंगे किंतु मन में अहंकार है, भगवान सबर नहीं करेंगे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में ये दैन्य भाव का प्रदर्शन किया है कि भक्त को कैसे दैन्य भाव प्रदर्शन करना। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की यात्रा कर रहे थे, वाराणसी में पहुंचे थे, और वाराणसी के मायावादी सन्यासीगण चैतन्य महाप्रभु की आलोचना कर रहे थे कि ये सन्यासी होकर ये वेदांत का अध्ययन नहीं करता है और केवल रास्ते में हरे कृष्ण बोल के नृत्य कीर्तन करता है। तो मायावादी सन्यासीगण उनकी आलोचना कर रहे थे इस प्रकार, और भक्त लोग सहन नहीं कर पा रहे थे चैतन्य महाप्रभु की आलोचना। तो भक्तों ने एक चैतन्य महाप्रभु से अनुमति लेकर मायावादी सन्यासियों के साथ चैतन्य महाप्रभु के वार्तालाप का आयोजन किया था। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु मायावादियों से मिलना नहीं चाहते थे, किंतु भक्तों के आग्रह पर वो राजी हुए। तो जब गए मायावादियों से मिलने के लिए तो मायावादी लोग, उनमें अहंकार होता है, ज्ञान का अहंकार। यद्यपि वो सन्यासी हैं किंतु उनमें अहंकार होता है, जिसके कारण ये लोग सब उच्च स्थान पर बैठे हुए थे, मायावादी सन्यासी का। और जब चैतन्य महाप्रभु गए, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और नवद्वीप के निमाई पंडित जिन्होंने केशव काश्मीरी को शास्त्रार्थ में पराजित किया था,
केशव काश्मीरी जो दिग्विजय पंडित था, उसको चैतन्य महाप्रभु ने पराजित किया था। और किस समय? किशोर अवस्था में। तो वही निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु इतने नम्र थे, क्योंकि जब किसी में ज्ञान होता है तो उसमें अहंकार वृद्धि प्राप्त होता है, स्वाभाविक है। किंतु चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान और सारे ज्ञान के स्रोत, किंतु वो अपना दैन्य भाव पोषण कर रहे थे। तब जब वो गए तो जहाँ सन्यासी लोग किसके घर पर जाते हैं तो चरण धोने के लिए नाली के पास एक स्थान होता है जहाँ पानी निकल जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु वो चरण धोने के स्थान पर जाकर बैठ गए नीचे, बिना किसी आसन के। चैतन्य महाप्रभु ये दिखाना चाह रहे थे उन मायावादी अहंकारी सन्यासियों को कि वस्तुतः सन्यासियों का कैसा भाव होना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं सन्यासी थे। तो सन्यासियों का नम्र भाव होना चाहिए, ये दिखा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, स्वयं आचरण करके दिखा रहे हैं। जाकर नीचे स्थान पर बैठ गए तो सारे सन्यासी लोग बोलने लगे, अरे आप यार ये क्या कर रहे हैं, आप सन्यासी हैं, आप इधर आइए, हमारे साथ बैठिए।